हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में भी मैं आपसे महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ बातें करूंगा। आपसे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को 2 बार जेल क्यों हुई थी और कैसे कैसे वहां से वो रिहा हुए थे, और अंग्रेज़ों के द्वारा हरिजन लोगों को एक विशेष रूप से अलग से प्रतिनिधित्व देने की जो घोषणा की गई थी उसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज़ी सरकार हरिजन लोगों को हिंदू समाज से अलग करना चाह रहे थे। तो महात्मा गांधी जी के ऊपर एक छोटा सी 4 या 5 लाइन में हम बता सकते हैं, एक हेडिंग बना सकते हैं, हरिजन सेवा। हरिजनों को अलहदा प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध अनशन करने के बाद आपने हरिजनों के लिए काम करने का संकल्प किया था। इसलिए स्वास्थ्य ठीक होते ही आप 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजनों के लिए दौरा करने के लिए निकल पड़े। इस दौरे में आप पंजाब भी गए, कस्तूरबा गांधी जी भी गई। गांधी जी ने 8 लाख रुपए एकत्रित किए और हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। इस लाइन को याद करेंगे कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी और उसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए इकट्ठे भी किए थे, यात्रा कर करके, लोगों के संपर्क में आके। उसके बाद हरिजन सेवा के बाद की अगर बात की जाए तो एक हेडिंग बन सकती है, महायुद्ध के बाद की स्थिति। 1900 अगर हम 39 की बात करें लगभग, तो 1939 में महायुद्ध की घोषणा के बाद गांधी जी को फिर राजनीति में भाग लेना पड़ा। भारत से परामर्श लिए बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे, मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस प्रश्न पर प्रांतीय सरकारों को इस्तीफे दे दिए। प्रांतीय मतलब इस समय राज्य कह देते हैं, उस समय प्रांत कह रहे थे। प्रांतीय सरकारों को इस्तीफे दे दिए थे। कांग्रेस ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और गांधी जी ने फिर से देश की बागडोर हाथ में ले ली। आखिरकार बम्बई में 9 अगस्त 1942 के दिन भारत से चले जाओ, ध्यान से, 9 अगस्त 1942 ईस्वी के दिन भारत से चले जाओ का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने इसका उत्तर 9 अगस्त को सब नेताओं की गिरफ्तारी से दिया। मतलब सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिन लोगों ने ये मांग की कि भारत से चले जाओ। देश में आग सी लग गई। यह स्वाधीनता का अंतिम युद्ध था। अन्य सत्याग्रह युद्धों की तरह पूर्ण रूप से अहिंसात्मक नहीं था। ये जो स्वाधीनता के संबंध में जो सत्याग्रह किया था ये अहिंसात्मक नहीं था। उन दिनों विश्व युद्ध की चिंगारियां देश की सीमा को छू रही थी। जापान और जर्मनी में स्थित श्री सुभाष की वाणियाँ बड़े चाव से सुनी जाती थी। अंग्रेजी साम्राज्य अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। चर्चिल नामक व्यक्ति ने क्रिप्स को सुलह के लिए भेजा था, लेकिन युद्ध का पासा पलटते ही उसे वापस बुला लिया गया। सारे नेता जेल में नज़रबंद थे। गांधी जी को इस जेल यात्रा में 2 हृदय विदारक विदाइयाँ सहनी पड़ी। विदाई मतलब जब जाते हैं, विदा होते हैं। जेल यात्रा के पहले सप्ताह में ही 15 अगस्त 1942 ईस्वी के दिन महादेव भाई का स्वर्गवास हो गया। 15 अगस्त 1942 ईस्वी को महादेव भाई का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद 22 फरवरी 1943 ईस्वी को कस्तूरबा जी ने भी देह त्याग कर दिया। ये लाइन याद रखने वाली है। 22 फरवरी 1943 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी जी ने भी देह त्याग कर दिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कस्तूरबा जी का शव जब अर्थी पर डाला गया तो लोगों ने पहली बार गांधी जी की आंखों में बेबसी के आंसू देखे थे। 1944 ईस्वी के मई के महीने में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद आपने देखा कि पूर्ण स्वाधीनता के मार्ग में
सबसे बड़ी रुकावट मिस्टर जिन्ना थे। जिन्ना जो पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं, मिस्टर जिन्ना थे। मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने की मांग पेश कर दी थी। गांधी जी स्वयं खुद जिन्ना से मिलने के लिए बम्बई आए। उन्होंने जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर जिन्ना टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बात मानी ही नहीं। आखिरकार हारकर देश के नेता हिंदुस्तान को दो भागों में खंडित करने के लिए या विभाजित करने के लिए मान गए। गांधी जी इस निश्चय के विरोधी थे, वो मना कर रहे थे, लेकिन अपने अनुयायी नेताओं के आग्रह के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अनुयायी मतलब जो उनको फॉलो करते थे, जो उनकी बात को मानते थे, उन नेताओं के आग्रह के विरुद्ध आपने आवाज़ नहीं उठाई, उनकी बात को मान लिया। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार बनी। कलकत्ता में इस मंत्रिमंडल के विरुद्ध मुसलमानों ने जो प्रतिवाद किया था उसमें भयंकर रक्तपात हुआ था। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। इस लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार बनी थी और कलकत्ता में इस अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के विरुद्ध मुसलमानों ने जो प्रतिवाद किया था उसमें भयंकर रक्तपात हुआ था। ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा जाता है। तो आज की जो ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको थोड़ी बात और बताई, महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ बातें और बताई कि हरिजन सेवा किसके द्वारा हुई थी, महात्मा गांधी जी के बाद हुई थी, और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था, उसके बाद की क्या क्या स्थिति थी वो समझनी बहुत आवश्यक है। तो इन बातों को थोड़ा गहराई से समझेंगे तो आपको महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित बहुत सारी बातें ऐसे देखने को मिलेंगी कि हमारे देश में किस किस प्रकार की घटनाएँ उस समय हुई थी। तो आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।